आज हम बनाएंगे मोबाइल कंट्रोल रोबोट और ये हम बनाएंगे बिना किसी माइक्रो कंट्रोलर के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के, सिर्फ ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करके। तो पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, मतलब थ्योरी पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, मोबाइल कंट्रोल रोबोट बनाने के लिए पहले आपको इसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि मोबाइल कंट्रोल रोबोट होता क्या है। आपको एक रोबोट बनाना है जिसे आपको ऑपरेट करना है मोबाइल के थ्रू। ये बहुत अलग अलग तरीके से भी आप कर सकते हो ऑपरेट, रिमोट के थ्रू भी आप कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू भी कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये क्या है बेसिकली, जिसके थ्रू आप ऑपरेट कर रहे हो रोबोट को, ये चैनल्स है, आप इस चैनल के थ्रू भी कर सकते हो। पर उस सारे में क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है। वो लिमिटेशन होता है रेंज का। क्या एक रेंज के अंदर ही आप उस रोबोट को ऑपरेट कर पाओगे। पर मोबाइल कंट्रोल रोबोट जो हम ये रोबोट बना रहे हैं, ये आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो यूज़ करेगा, ये हमारा जो सेलफोन नेटवर्क है उसको एज ए कैरियर यूज़ करेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे अपने ट्रांसमीटर मोबाइल से रिसीवर मोबाइल में, जो सेलफोन नेटवर्क है उस पर ये डेटा हमारा ट्रांसमिट करेगा। और जब तक आपके रिसीवर मोबाइल पे सेलफोन नेटवर्क आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, तब तक आप अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हो वर्ल्ड के किसी भी कोने से। तो ये है हमारा सेलफोन नेटवर्क के थ्रू कैसे आप ऑपरेट करेंगे। तो वो तो बेसिकली कैरियर है। अब आगे देखेंगे कि हम अपना जो डेटा है उसको कैसे सेंड करेंगे सेलफोन नेटवर्क पे। तो वो समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा DTMF टेक्नोलॉजी। DTMF टेक्नोलॉजी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म है डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है उसको हम क्या करते हैं, अपने सेलफोन नेटवर्क के थ्रू सेंड करते हैं रिसीवर मोबाइल के पास। तो बेसिकली आपने देखा होगा, जब भी आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, उसमें जब भी IVR पे कॉल चला जाता है तो वो बोलता है प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3। तो उसे कैसे पता चलता है कि आपने प्रेस 1 किया है, 2 किया, 3 किया है। तो वो सेम DTMF टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और इसका इन्वेंशन तब हुआ था, जैसे कि बहुत पहले क्या होता था कि जब कोई कॉल करता था एक्सचेंज में, टेलीफोन एक्सचेंज में, और उसमें क्या करना पड़ता था, जो एम्प्लॉय वहाँ पे बैठा है उनको मैनुअली स्विच करना पड़ता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए DTMF टेक्नोलॉजी लाया गया कि आप अगर जैसे प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो उस बटन को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको कॉल को रीडायरेक्ट कर देता था। तो जैसे जैसे आप अपने मोबाइल पे प्रेस करते हो 1, वैसे ही इस 2 फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। एक है आपका लो DTMF फ्रीक्वेंसी और एक है हाई DTMF फ्रीक्वेंसी। और जब ये 2 फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है रिसीवर एंड पे, तो उसे पता चल जाता है कि जो कस्टमर है उसने क्या ट्रांसमीटर एंड पे 1 प्रेस किया है। और ये है बेसिकली, ये डिजिटल कोड है आपका 1 का। ठीक है। तो वैसे ही अगर मानिए, अगर हमारे रिसीवर एंड पे हमें 2 सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलता है, 697 और 1477 का, इतने ये दोनों सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हमें मिलता है तो हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर ने क्या ट्रांसमीटर एंड पे 3 प्रेस किया है। तो ऐसे ही DTMF टेक्नोलॉजी काम करता है कि हर एक बटन प्रेस करने पे वो 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और वो जो सेलफोन नेटवर्क है उसमें ट्रांसमिट कर देता है। और रिसीवर एंड पे वही हम डिकोड करते हैं। अगर ये 2 पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सेट मिलता है हमें, तो हमें पता चल जाता है कि वो की प्रेस हुआ है। तो ऐसे ही हम काम करते हैं DTMF में। ये देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में क्या है कि इसमें बेसिकली हमारे पास एक ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमीटर मोबाइल, जिससे हम कॉल करेंगे और ये कॉल सेलफोन नेटवर्क के थ्रू होगा। और एक रिसीवर मोबाइल लगाएंगे हमारा रोबोट में, जो क्या होगा, उस कॉल को रिसीव करेगा। और जैसे वो कॉल रिसीव करेगा और हम बटन प्रेस करेंगे, वो उस बटन प्रेस को जो बटन प्रेस हम करेंगे उसको डिकोड करेगा। और उसको डिकोड करने के लिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे हेडफोन जैक के थ्रू हम लगाएंगे एक DTMF सर्किट, जो DTMF को डिकोड करेगा कि कौन सा टोन है ना। जैसे 1 प्रेस किया है तो 1 में 2 सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके हमें ये DTMF डिकोडर बताया, डिजिटल कोड देगा कि वो कौन सा बटन प्रेस हुआ है। अब उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फीड करेंगे हम मोटर ड्राइवर पे। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे कि मोटर ड्राइवर होता क्या है। तो मोटर ड्राइवर में फीड करेंगे और मोटर ड्राइवर के बाद ये हमारा लेफ्ट मोटर और राइट मोटर में हम कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये है ब्लॉक डायग्राम आपका
हमारे रोबोट का। आगे चलते हैं। तो और ये है हमारा DTMF का डिकोडर सर्किट। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। इसमें आप देखो, आप देखिए ये जो है आपका 4 बिट, ये 4 बिट आउटपुट है, ये 4 बिट आउटपुट है। यहाँ पे आपको डिजिटल कोड मिलेगा। जो भी आप बटन आप प्रेस करोगे ट्रांसमीटर मोबाइल पे, वो रिसीवर मोबाइल से जो कनेक्टेड है ये DTMF सर्किट, यहाँ पे आपको कोड मिलेगा। और कनेक्टेड कैसे होगा, यहाँ पे आपको ऑडियो जैक का टिप लगाना पड़ेगा। जो ऑडियो जैक का टिप कनेक्शन आता है वो यहाँ पे लगाते हैं। ये फिल्टर है, फिल्टर के थ्रू इसमें चला जाता है। अब ये क्या करता है, वो दो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इवैल्यूएट करता है। अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मिला, जैसे कि ये वाला था, अगर मान लेते हैं कि उसे मिला 770 हर्ट्ज और 1336, अगर वो उसे ये 2 सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलता है DTMF डिकोडर को, तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमारा 5 प्रेस किया हमारे ट्रांसमीटर मोबाइल पे, और उसका डिजिटल कोड क्या है 0101। तो ये वाला हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा 0101। तो ये 5 का हमारा डिजिटल कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये 4 बिट का हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जैसे हम अगर माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू बना रहे हैं तो माइक्रो कंट्रोलर पर कनेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मोटर ड्राइवर जो हमारा सर्किट है उसमें डायरेक्ट फीड करेंगे। तो आगे देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा DTMF डिकोडर का मॉड्यूल है। आप चाहो तो सर्किट जो दिया हुआ है ये वाला आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो, पर आपको अगर टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट मॉड्यूल भी परचेस कर सकते हो। ये जो मॉड्यूल है ये रोबोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला मॉड्यूल है, जिसका SQ नंबर है 327, SQRL 327, ये मॉड्यूल नंबर है। तो इसमें क्या है, ये ग्राउंड कनेक्शन है, ये DTMF कनेक्शन है, और ये दोनों जो है ना आपका, ये आपका जो रिसीवर में आप मोबाइल लगाओगे उसके हेडफोन जैक से आपको ये कनेक्शन यहाँ पे देना है। ठीक है, अब इसमें ये जो है ये आपका ग्राउंड कनेक्शन है। इस बोर्ड को भी पावर देना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे ग्राउंड कनेक्शन है और यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्शन, इससे इस बोर्ड को पावर मिलेगा। ठीक है, ये VT है, VT मतलब वैलिड ट्रांसमिशन। जब भी कोई इसको वैलिड की मिलेगा, जैसे कि ये वाले की थे ना, देखिए इसमें से कोई भी एक वैलिड की, इसमें से कोई भी एक वैलिड की, कोई भी एक की उसे अगर मिलेगा तो उसको एज ए वैलिड की मानेगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सिग्नल में 1 मिलेगा, मतलब 5 वोल्ट मिलेगा। और इसका LED भी यहाँ पे लगा हुआ है, उसी के साथ LED लगा हुआ है। जब भी वैलिड ट्रांसमिशन रिसीव करेगा तो ये LED ग्लो हो जाएगा, मतलब कि हमने वैलिड सिग्नल रिसीव किया है। और ये हमारा है 4 बिट आउटपुट, जो हम आउटपुट हम डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा। जो कि अगर जैसे हमने पिछले दिन में देखा था, क्या था 0101, ये हमें यहाँ पे मिलेगा 4 बिट ऑफ डेटा। और ये हमें यहाँ पे इंडिकेट भी होगा, देखिए यहाँ पे LED लगा हुआ है, यहाँ पे इंडिकेट भी होगा। तो जैसे ये 0 है ये ऑफ रहेगा, ये वाला आपका वो 1 है मतलब ऑन रहेगा, ये 0 है ऑफ रहेगा, और ये 1 है ऑन रहेगा। तो ये आपको डिजिटल में यहाँ पे इंडिकेट भी होगा, DTMF का जो डिजिटल कोड हमें मिलेगा। तो आप मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको हम फिट करते हैं अपने जो मोटर ड्राइवर सर्किट है उसमें। तो पहले ये है हमारा मोटर ड्राइवर सर्किट है। मोटर ड्राइवर के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं L293D, ये एक एज ब्रिज IC है। तो इसको हम यूज़ करते हैं अपने मोटर्स को रोटेट करने के लिए। तो आप पूछ सकते हो कि क्या हमने DTMF से डायरेक्ट मोटर में कनेक्ट क्यों नहीं किया। तो उसका कारण ये है कि देखिए DTMF जो है वो लॉजिक प्रोवाइड करता है, और जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, और DTMF IC जो है वो आपको उतना करंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर आप मोटर को यहाँ पे कनेक्ट करते हो इस डिजिटल सर्किट पे डायरेक्ट, तो क्या होगा, ये जो मोटर है इससे बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, जो ये सर्किट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो आपका क्या होगा, ये जो IC है ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, वो डैमेज से बचाने के लिए हम बीच में एक मोटर ड्राइवर सर्किट यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है कि लॉजिक है मोटर को ऑपरेट करने के लिए, वो तो हमारा आता है इस पिंस पे 1 2, ये तीसरा और ये चौथा। ये जो लॉजिक है वो DTMF के थ्रू, DTMF का जो डिजिटल है वो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं लॉजिक के थ्रू, पर जो मोटर को सप्लाई चाहिए ना वो हम
यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखिए, तो अगर आपने 12 वोल्ट का मोटर लगाया तो 12 वोल्ट का सप्लाई हम यहाँ पे देंगे और जो करंट ड्रॉ है वो अब इस पिन के थ्रू होगा, मतलब L29 3D के थ्रू करंट ड्रॉ करेगा। तो लॉजिक जो है वो DTMA के थ्रू आप आएगा और जो करंट ड्रॉ है वो L29 3D के थ्रू करेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए इसमें एक पिन होता है इनेबल 1, इनेबल 2। इन दोनों को हम नॉर्मली +5 वोल्ट पे लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? वो इसलिए कि देखिए इनेबल 1 एज ए स्विच के तरह काम करता है, ये दोनों चैनल के लिए स्विच करता है। अगर इस पर आप 1 लगाओगे तो क्या होगा, अगर जो इनपुट हमें यहाँ पे मिलेगा ना, इनपुट 1 पे, वो हमें आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप 1 दे रहे हो तो 1 मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 0 दे रहे हो तो 0 मिल जाएगा। तो एज ए स्विच अगर इसमें आपने 5 वोल्ट दिया, मतलब कि लॉजिकली आपने 1 ही दिया है, तो आपने ये चैनल को ऑन कर दिया है और ये इन दोनों चैनल के लिए काम करता है एक साथ। ठीक है, तो ये दोनों चैनल ऑन हो जाएंगे। अगर आप ये 0 कर दोगे तो क्या होगा, ये दोनों चैनल ऑफ हो जाएंगे। तो ये क्या है, आप इनपुट पे कुछ भी दीजिए फिर ये इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आउटपुट पे कुछ नहीं देगा, ना इस पे देगा आउटपुट 1 पे ना आउटपुट 2। वैसे सेम इसमें है कि इनेबल 2 अगर आप 5 वोल्ट पे कर दिया आपने, मतलब लॉजिक 1 कर दिया, मतलब आपने ऑन कर दिया इस चैनल को। तो अब अगर जो भी इनपुट 4 पे मिलेगा और जो भी इनपुट 3 पे मिलेगा, ये इन पिन पे, वो आपको ये आउटपुट कर देगा यहाँ पे। जैसे कि अगर 1 आया तो 1 दे देगा, 0 आया तो 0 दे देगा। ठीक है, ऐसे ही है। ये 4 पिन है आपके। आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के बीच में हम एक मोटर लगाएंगे जो कि हमारा लेफ्ट मोटर है, और आउटपुट 3 और आउटपुट 4 के बीच में हम दूसरा मोटर है वो लगाएंगे जो कि हमारा राइट मोटर होगा। ठीक है, तो लॉजिक हमारा इस पिन के थ्रू आएगा। ये हमने इनेबल कर दिया एज ए स्विच काम करने के लिए, और इस आईसी को भी पावर सप्लाई चाहिए होगा, तो ये पावर सप्लाई, ये आईसी को पावर दे रहा है 5 वोल्ट, और ये 4 पिन है 1 2 3 4, ये इस आईसी को ग्राउंड है। ठीक है, जिसके थ्रू सिंक होगा हमारा करंट, क्योंकि ये मोटर है इसमें बहुत ज़्यादा करंट सिंक होने वाला है, इसलिए 4 ग्राउंड पिन्स है। ठीक है, तो ये हमारा L293 का सर्किट है। तो आप चाहो तो ये बना बनाया भी परचेस कर सकते हो। रोबोसॉफ्ट लैब्स के तरफ से आने वाला SQRL 422 नंबर का मॉडल नंबर है, आप ये बना बनाया भी परचेस कर सकते हो, इससे आपका टाइम बचेगा। बाकी आप चाहो तो सर्किट खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो, ऊपर मैंने आपको दे दिया। तो ये इनेबल पिन है जिसको 5 वोल्ट पे आपको कनेक्ट करना है, ये मैंने बता ही दिया। ये दोनों इनेबल पिन है। ये आपका इनपुट 1 इनपुट 2, ये आपका इनपुट 3 इनपुट 4 है ना, ये यहाँ पे आपको इनपुट देना है। ये आपका 5 वोल्ट, इसको यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देना है, इस आईसी का 5 वोल्ट है सप्लाई के लिए। ये ग्राउंड इस आईसी के ग्राउंड के लिए और मोटर के सिंकिंग के लिए। ये आपका मोटर सप्लाई है, जो मोटर अगर 12 वोल्ट का लगाना है तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का लगाना पड़ेगा, और जो करंट ड्रॉ है वो इसके थ्रू ही होगा, इस वाले बैटरी के थ्रू, अगर जो बैटरी आप यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो ये है। और ये जो आउटपुट 1 आउटपुट 2, इस पे ये आपका एक मोटर है जिसमें हमने लेफ्ट मोटर लगा रहे हैं, हम इसमें लेफ्ट मोटर लगा रहे हैं। और ये हमारा है इनपुट 3 इनपुट 4 जिसमें हम क्या लगा रहे हैं, राइट मोटर। ठीक है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ। अब क्या होता है, जो भी मैंने क्या बताया था, जो भी लॉजिक इनपुट पे आएगा L293D के, वही हमें आउटपुट पे मिलेगा। सेम, कुछ चेंज नहीं होगा, जो भी लॉजिक सेम लॉजिक वही आउटपुट में मिलेगा हमें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इनपुट 1 और इनपुट 2 हम D0 D1 पे कनेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है D1 D2 पे। जो पहला 2 बिट होगा उस पे कनेक्ट करेंगे आपका DTMF का, और इनपुट 3 इनपुट 4 जो दूसरा 2 बिट होगा आपका DTMF का, उस पे कनेक्ट करेंगे। वैसे ही, और आपका मैंने बता ही दिया, इनेबल 1 इनेबल 2 को 5 वोल्ट पे कनेक्ट करना है, वही लिखा है यहाँ पे। ये L293D का फंक्शन है, जो भी आप इनपुट पे दोगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा, सेम लॉजिक।
ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेट करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। तो अब क्या है, उसके बाद है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मोटर को चाहिए 12 वोल्ट और बाकी जितने भी मॉड्यूल्स है हमारे पास या आईसी से वो 5 वोल्ट पे काम करने वाला, चाहे वो L29 3D हो या DTMF डिकोडर आईसी हो। तो ये सब के किस पे काम करता है, 5 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो DTMF डिकोडर आईसी हम यूज़ करते हैं ना, वो आईसी का नंबर है 887091709270। इसमें से कोई भी आप एक आईसी आप लगा सकते हो जो वो आपको काम करेगा आपके। तो ये सारे जितने भी आईसी है सब किस में 5 वोल्ट में काम करते हैं। और जो मोटर है उसमें हम 12 वोल्ट चाहिए होगा, तो हम दो अलग अलग सप्लाई नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में हमें कन्वर्ट करने के लिए बोर्ड चाहिए होगा। ये बोर्ड वही करता है। आप यहाँ पे एडेप्टर बेस्ड आप डायरेक्ट 12 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस 12 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हो। इनपुट है ये आपका फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, जो आप अगर एसी भी 12 वोल्ट एसी भी लगा देते हो तो उसको 12 वोल्ट डीसी कन्वर्ट करके कर देगा, ठीक है, यहाँ पे। और जो आपने इनपुट पे लगाया है, जो आपने यहाँ पे या यहाँ पे लगाया है वोल्टेज, उस वही आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 12 वोल्ट का वीन करके। और ये आपका पूरे सर्किट का ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट है। बेसिकली क्या, ये एक फिल्टर यूज किया हमने, इसके बाद ये एक रेगुलेटर आईसी पे जा रहा है। ये रेगुलेटर आईसी क्या कर रहा है, 12 वोल्ट को रेगुलेटेड 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जितने भी आपका सर्किट से सब में 5 वोल्ट चाहिए होगा उसको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा ग्राउंड से जितने भी जगह पे ग्राउंड चाहिए होगा हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, और जितने भी जगह 12 वोल्ट चाहिए होगा हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली सिर्फ एक ही जगह चाहिए होगा मोटर सप्लाई का, जो आपका L29 3D पे है वहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट का चाहिए होगा, हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और हम बैटरी को लगाएंगे इस पे, आप चाहो तो 2 पिन कनेक्शन इस पे भी लगा सकते हो, ये बैटरी कनेक्शन। देखिए अब क्या होता है, अगर आपका जो बैटरी है ना बहुत जल्दी ड्रेन होता है जब आप मोटर लगाते हो, मोटर बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, तो जब आपका मोटर स्लो चलने लगे या ठीक से ना चलने लगे तो आपको बैटरी या तो चार्ज करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। या देखिएगा ये है हमारा कंप्लीट डायग्राम। तो कंप्लीट डायग्राम में देखिए ये आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का है, जो मैंने बताया आपका, ये आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड चैनल है जिसमें यूज हो रहा है बेसिकली IC 7805 करके, जो क्या है 12 वोल्ट को यहाँ पे इन आ रहा है, ये 12 वोल्ट हमने लगाया, 12 वोल्ट इन आ रहा है, और आउटपुट में क्या कर रहा है वो 5 वोल्ट कन्वर्ट करके हमारा सारे आईसी पे दे रहा है। तो ये देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे लगना था, इस आईसी पे लग गया, और इस आईसी पे भी 5 वोल्ट चाहिए था, और इनेबल वगैरह जो पिंस थे देखिए इनेबल 1 इनेबल सब पे 5 वोल्ट चला गया। ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड यहाँ पे देखिए जो हमारा DTMF डिकोडर का इनपुट में था ग्राउंड, उससे भी कनेक्ट है, और ये आईसीस के जितने भी ग्राउंड चाहिए वो भी कनेक्टेड है। ये मैं भूल गया था 3.57 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल हमें यूज करना पड़ता है DTMF डिकोडर आईसी पे। और ये देखिए यहाँ पे 4 ग्राउंड है, ये चारों भी ग्राउंडेड है, ठीक है, ये देखिए कनेक्शन ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये जो है आपका पूरा मोटर ड्राइवर का है सर्किट है, L29 3D का जो मैंने आपको बताया था, और ये जो है आपका DTMF का सर्किट है जो मैंने आपको पहले दिखाया है। तो ये क्या है, तीनों मॉड्यूल का जो मैंने दिखाया या सर्किट जो मैंने आपको दिखाया, इसको इस यहाँ पे जोड़ के मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे पहले इसको मिटा देते हैं। ये मोटर हमने कनेक्ट किया, आउटपुट 1 और आउटपुट 2 पे हमने लेफ्ट मोटर कनेक्ट किया, और आउटपुट 3 और आउटपुट 4 पे हमारा राइट मोटर कनेक्ट किया। देखिए अब अगर मान लेते हैं हम कि दोनों मोटर फॉरवर्ड के लिए क्या चाहिए होगा, दोनों मोटर एक डायरेक्शन में चलना चाहिए होगा। मान लेते हैं कि हम जब इस पे 1 आएगा, इस पे 1 आएगा, इस पे 1 आएगा, इस पे 1 आएगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का हमारा दोनों मोटर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, दोनों साइड, लेफ्ट मोटर और राइट मोटर। तो देखिए तो ये 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें 1 चाहिए आउटपुट 1 पे, और ये आउटपुट 2 पे हमें क्या चाहिए 0। आउटपुट ये वाला देखिए आउटपुट 3 पे हमें क्या चाहिए 1, और आउटपुट 4 ये है, आउटपुट 4 पे हमें क्या चाहिए 0। तो फॉरवर्ड चलने के लिए हमें क्या चाहिए
ये 1100 चाहिए हमें, है ना। तो मैंने क्या बताया था, L293 में जो इनपुट आता है वही हमें आउटपुट में मिलता है। तो यहाँ पे वही सेम है, यहाँ पे आएगा आपका आउटपुट 1 पे क्या है 1, तो इनपुट 1 भी 1 हो जाएगा। आउटपुट 2 पे क्या है 0, तो इनपुट 2 पे भी 0 होगा। और इनपुट 3 पे क्या है 1, तो यहाँ पे भी 1 होगा। और आउटपुट 4 पे क्या है 0, मतलब हमें यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा, तब हमें ये मिलेगा फॉरवर्ड के लिए। अब इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, ये हमारा इनपुट 1 से कनेक्टेड है तो यहाँ पे 1 चाहिए, ये इनपुट 2 से कनेक्टेड है, ये इनपुट 3 से कनेक्टेड है, और ये इनपुट 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका देखिए Q1 Q2 Q3 क्या है 1 0 1 0। आपको हमेशा लिस्ट साइड से ही पढ़ना है 1 0 1 0। तो ये क्या है हमारा, टेबल पे जाके देखते हैं, ये टेबल है। तो टेबल पे कौन सा होगा, बता देते हैं सारा क्या था कोड हमारा। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, ये वाला कोड है। मतलब जब 5 कोई प्रेस कर रहा है तो क्या है आपका रोबोट क्या होगा फॉरवर्ड। ठीक है 1 0 1 0, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको अगर जाना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा 5, फॉरवर्ड के लिए 5 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, आपको क्या करना है, मानिए आपको अगर राइट टर्न करना है, राइट टर्न करने के लिए क्या होगा कि लेफ्ट वाला जो मोटर है वो आपका फॉरवर्ड में ही घूमेगा, और राइट वाला जो मोटर है वो रिवर्स में घूमना चाहिए। तो रिवर्स के लिए इसको सिर्फ ऑपोजिट कर देते हैं। इस बार यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो क्या होगा ये रिवर्स में घूमने लगेगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक देखिए। अब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, आउटपुट 3 और आउटपुट 4 क्या हो जाएगा 1, है ना। वैसे ही आउटपुट 3 आप क्या हो, वैसे ही इनपुट 3 आपका हो जाएगा 0 और इनपुट 4 हो जाएगा 1, है ना। ऐसे ही फिर हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका इन दोनों का लॉजिक हो जाएगा 0 1। ठीक है, देखिए कनेक्शन पे। अब इसका टेबल पे हम जाके देखते हैं, ये टेबल है हमारा, ये वाला कोड, ये वाला कोड मिल रहा है हमारा, और ये किसका है 9 का। तो जब 9 प्रेस करेंगे तब हमारा क्या होगा, ये राइट टर्न। ठीक है, अब क्या है लेफ्ट टर्न करना है, मोटर को लेफ्ट टर्न करना है। तो मतलब क्या होगा, आपका जो राइट मोटर है वो फॉरवर्ड में घूमना चाहिए और लेफ्ट मोटर है वो रिवर्स में घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए। तो हम रिवर्स वाला ही क्लियर है कि उससे क्या होता है पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे वो टर्न मार लेता है। ठीक है, वरना आप अगर इसको नहीं घुमाते हो, स्टॉप रखते हो, राइट वाला को करते हो, तो एक लार्जर एरिया लेके रोटेट होता है, तो उसमें एरिया ज्यादा कंज्यूम होता है। पर दोनों मोटर को एक साथ घुमाओगे तो पॉइंट पर टर्न मारता है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, है ना, राइट टर्न के ऑपोजिट। तो राइट टर्न का ऑपोजिट क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 होगा, ये 0 होगा। तब क्या होगा, मोटर ये पीछे की तरफ घूमेगा और ये फॉरवर्ड की तरफ चलेगा, राइट मोटर। तब आपका क्या होगा, लेफ्ट टर्न होगा आपका मोटर। तो वैसे ही हम करते हैं। तो इसमें सारा लॉजिक चेंज हो गया, है ना। तो सबको ऑपोजिट कर देते हैं। देखिए ये क्या है, इस पे हमें देना है 0, इस पे देना है 1, ये थर्ड है, थर्ड पे हमें देना है 1, फोर्थ पे हमें देना है 0। ठीक है, वैसे ही इसको भी मिटा देते हैं। इनपुट 1 में आपको देना है 0, इनपुट 2 में देना है आपको 1, इनपुट 3 में देना है आपको 1, इनपुट 4 पे देना है आपको 0।
ठीक है, ये लॉजिक आपको देना है। और वैसे ही ये यहाँ पे आएगा 0 1 1 0। ठीक है, तो इसको टेबल में देखते हैं। ये वाला टेबल देखिए, ये आपको मिल रहा है मतलब 6। जब 6 प्रेस करेंगे तो आपका रोबोट क्या होगा, लेफ्ट टर्न करेगा। ठीक है, अब बैक के लिए देखिए, करने के लिए क्या है, लेफ्ट मोटर और राइट मोटर दोनों को बैक के तरफ रोटेट होना चाहिए। तो ये तो बैक के तरफ रोटेट हो ही रहा है, ये और फॉरवर्ड के तरफ रोटेट हो रहा है, तो इसको हम करते हैं उल्टा। इसको कर देते हैं 0 और इसको कर देते हैं क्या 1। तो दोनों अब बैक के तरफ रोटेट, ऑपोजिट साइड में रोटेट होगा, मतलब रोबोट हमारा बैक जा रहा है क्योंकि दोनों मोटर बैक हो रहा है। तो यहाँ इसमें भी चेंज हो जाएगा, है ना। 3 और 4 में, 3 में क्या आ रहा है 0, 4 में क्या आ रहा है 1। इसको चेंज कर देते हैं। 3 में क्या आएगा 0, 4 में क्या आएगा 1। वैसे ही यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा आपका। 3 में क्या आ रहा है 0, 4 में क्या आ रहा है 1। तो ये कोड देख लीजिए आपका, ये हम टेबल पे चेक करेंगे। ये वाला, ठीक है, 1 0 1 0। तो ये हमारा क्या है, रोबोट आपका बैक जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा कोड है। अब हमें क्या देखना है, स्टॉप करने का हमें देखना है। तो स्टॉप करने के लिए आप रोबोट को 2 तरह से स्टॉप कर सकते हो। एक तो या तो मोटर के दोनों एंड पे आप 0 0 भेज दो या 1 1 भेज दो। तो हम पहले देखते हैं 0 0 वाला। अगर सब 0 हो जाए, अगर हम सब पे 0 भेज रहे हैं, अगर ये आउटपुट हो रहा है यहाँ से 0, मतलब इसके इनपुट पे भी 0 0 ही आया होगा, यहाँ पे इस पे भी 0 0 0 0 आएगा। ठीक है, फिर टेबल चेक करते हैं। यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है चारों 0 नहीं है ना, तो इससे स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो या तो आप, अब क्या हमें देखना है, चारों 1, तो चारों 1 भी आपको दिख रहा है कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो इससे आपका स्टॉप नहीं होगा। तो स्टॉप करने के लिए हम बेसिकली यूज कर रहे हैं 3 का। आप 3 को एज ए स्टॉप के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या किया है, इस पे एक मोटर आपने कनेक्ट किया हुआ है ना। इसमें आपने लेफ्ट मोटर कनेक्ट किया और लेफ्ट मोटर के दोनों एंड पे आप पॉजिटिव सप्लाई दोगे तो मोटर रन नहीं करेगा। और यहाँ पे आपने क्या किया, 0 0 किया है, तो जो राइट मोटर के दोनों एंड पे आप 0 0 दोगे तो भी वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये स्टॉप करने के लिए हम यूज करते हैं स्टॉप। स्टॉप के लिए हम 3 यूज करते हैं। ठीक है, ये मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, 0 0, यही है ना। ठीक है, आ गया 3 का ये वाला, 0 0 1 1, 0 0 1 1, ये आ रहा है आपका। यही हमारा यहाँ पे आएगा 1 1 0 0। ठीक है, इनपुट 1 पे 1 है तो आउटपुट 1 पे भी 1 होगा। आउटपुट इनपुट 1 पे 1 है तो ये भी आउटपुट 3 पे 0 होगा, आउटपुट 4 पे 0 होगा, क्योंकि इनपुट 3 इनपुट 4 0 0 है। तो ये देखिए, ये दोनों एंड पे 0 आ जाएगा और इसका दोनों एंड पे 1 आ जाएगा। तो मोटर दोनों केस में ही रन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दोनों एंड पे आपने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में नहीं है। इसमें दोनों एंड पे 5 वोल्ट आपने दिया है और इसमें दोनों एंड पे 0 वोल्ट दिया है। आपको मोटर को रन करने के लिए करंट ड्रॉ होना पड़ेगा, और करंट ड्रॉ होने के लिए आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और इन दोनों केस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए रोबोट आपका स्टॉप हो जाएगा। आपका सर्किट डायग्राम आप चाहो तो इसे खुद से भी पूरे तरह से बना सकते हो, है ना। अब हम तो ये हमारा है जो पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट है आपका। आपको अगर रोबोट बनाना है तो आपको एक तो पावर बोर्ड चाहिए होगा, या तो आपको
खुद सोल्डरिंग कर सकते हो 7805 का आईसी लेके, बाकी कैपेसिटर वगैरह लगा। एक आपको चाहिए L29 3D मोटर ड्राइवर बोर्ड। अगर 2 मोटर आप चला रहे हो तो L29 3D मोटर ड्राइवर चाहिए होगा आपको, ये रिक्वायरमेंट है। ये DTMF डिकोडर मॉड्यूल चाहिए होगा। ये आपका 8870 बेस्ड हो सकता है, 9170 बेस्ड हो सकता है, 9270 बेस्ड हो सकता है। ये इसमें से कोई भी आईसी बेस्ड मिले आप, ठीक है। ये अब हम क्या करें, आप या तो 2 डीसी मोटर यूज कर सकते हो या 4 डीसी मोटर भी आप यूज कर सकते हो। वो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 2 व्हील ड्राइव बनाना है या 3 व्हील ड्राइव बनाना है। तो अगर 2 डीसी मोटर आप यूज कर सकते हो तो एक फ्रंट में हम कैस्टर व्हील लगाते हैं, ओमनी डायरेक्शनल व्हील लगाते हैं। ओमनी डायरेक्शनल एक व्हील लगाते हैं एज ए सपोर्ट के लिए, अगर 2 व्हील आप यूज करते हो। अगर 4 यूज करते हो आप तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा। आपको ये व्हील मैंने व्हील बताई दिया। अगर 2 व्हील आप लगा रहे हो तो 2 व्हील से आपको रिक्वायर्ड होगा, 4 व्हील लगा रहे हो 4 व्हील रिक्वायर्ड होगा। चेचिस आप नॉर्मली आर्केलिक का भी लगा सकते हो, प्लास्टिक का, कार्टन का, आप किसी से भी चेचिस बना सकते हो। कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होगा आपको। एक 12 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत बार लोग इसी यहाँ पे गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, जो मार्केट में +9 वोल्ट का जो बैटरी आता है ना वो यूज़ करते हैं, तो वो आपको यूज़ नहीं करना है। क्यों? एक जो इस बैटरी का डिसएडवांटेज ये है कि ये आपका बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। ड्रेन का मतलब समझते हो, वो एक्चुअली रिमोट्स के लिए बना हुआ है, तो मोटर को वो उतना सप्लाई नहीं दे पाता, तो हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स में वो ड्रेन हो जाता है, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। और बहुत लोग यही 9 वोल्ट वाला बैटरी यूज कर और बाद में बोलते हैं रोबोट चल ही नहीं रहा। वो बैटरी 2 मोटर को ड्राइव कर ही नहीं सकता 30 to 40 सेकेंड से ऊपर, ठीक है। तो आपको एक हाई पावर बैटरी चाहिए, 12 वोल्ट रिचार्जेबल बैटरी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाई पावर का बैटरी होता है रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है, जो 2 मोटर को आराम से सफिशिएंट सप्लाई देता है। और आपका दिमाग तो होना ही चाहिए। अगर आप दिमाग सही से नहीं लगाओगे तो आपका पूरा ही प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं वीडियो पे प्ले करके दिखाता हूँ, आप उसको गौर से देखिएगा, मैं कमेंट्री भी करता रहूँगा। मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, ये फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये देखिए जो मोटर है आपका, ये हमें डीसी मोटर चाहिए होगा, तो इस केस में हम ले रहे हैं 4 डीसी मोटर्स, ठीक है। ये क्लैंप है जिससे थ्रू हम अपना जो चेचिस है उसमें लगाएंगे, तो ये क्लैंप आप यूज़ कर सकते हो। इसको हम स्क्रू कर रहे हैं, ये चारों में हमने स्क्रू कर दिया। अब इसको स्क्रू के थ्रू अपने चेचिस में लगा लेते हैं। ये 4 व्हील हमने लिया है, ये 4 हम व्हील भी ले रहे हैं, लगा लें। देखिए अब क्या है, अब देखिए हमने क्या किया था, हमें क्या 4 व्हील ड्राइव बनाना है। तो आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड के दोनों मोटर है दोनों को एक साथ शॉर्ट कर लेना है, और राइट के जो 2 मोटर है दोनों को एक साथ शॉर्ट कर लेना है। पर याद रखना, आप बैटरी लगा के दोनों में टेस्ट कर लीजिएगा कि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होना। जैसे लेफ्ट के 2 मोटर है दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए, वैसे राइट का 2 डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट के दोनों को शॉर्ट करके एक कनेक्शन बना लिया, राइट के मोटर को शॉर्ट करके एक कनेक्शन बना लिया। यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये टेप लगा लिया हमने। ये हमारा पावर बोर्ड आ गया, हमारा जो हमने दिखाया था आपको, इसको हम डबल साइडेड से लगा रहे हैं। अब ये हमारा है L29 3D बोर्ड, इसको भी टेप के थ्रू जोड़ लेते हैं। ये हमारा DTMF डिकोडर बोर्ड है, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो अब जैसे देखिए कनेक्शंस में बता रहा है कि हमें क्या करना है, जो मोटर कनेक्शन है आउटपुट 1 और आउटपुट 2 पे लगाना है लेफ्ट मोटर, और राइट मोटर हमारा आउटपुट 3 और आउटपुट 4 के बीच में लगाना है। ये देखिए ये लेफ्ट मोटर है, इसको हम आउटपुट 1 और आउटपुट 2 पे लगा रहे हैं। और ये राइट मोटर है, इसको हम लगा रहे हैं आउटपुट 3 और आउटपुट 4 पे, जो कि मोटर 2 का सप्लाई है। अब ये देखिए ये 5 वोल्ट जो है, ये 5 वोल्ट हमारा L29 3D के इनेबल पे देना है,
इनेबल 1 इनेबल 2 पे देना है, और जो इस आईसी को सप्लाई चाहिए होगा VCC उस पे देना है, और ये 5 वोल्ट आपको DTMF डिकोडर बोर्ड पे भी देना है एज ए सप्लाई जो VCC है। तो ये हमने एक जगह पे सारा वायर जोड़ के सोल्डर कर लिया। तो एक कनेक्शन हम पावर डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड से निकाल रहे हैं 5 वोल्ट का, और वही एक हमने DTMF डिकोडर बोर्ड पे लगा दिया, और वो देखिए बाकी हमने उस पे लगा दिया था L293D बोर्ड पे। अब क्या मोटर सप्लाई ये है, 12 वोल्ट जो आपने बैटरी यूज़ किया है वहीं से आपको मोटर सप्लाई देना है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मैंने आपको बताया था जो आप इनपुट दोगे वही यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट मिलेगा, वो लेके हम 12 वोल्ट पे लगा दिए L293D बोर्ड पे। अब क्या क्या है, ग्राउंड करना है। ग्राउंड हमारा सारे बोर्ड में आपको ग्राउंड करना है, L293D बोर्ड पे भी ग्राउंड करना है और DTMF बोर्ड पे भी आपको ग्राउंड करना है। तो ये हम पहले से एक वायर सोल्डर वायर ले रहे हैं, इसमें 3 वायर लगा है। तो ग्राउंड हम लेके एक DTMF बोर्ड पे हम लगा दिए, ये ग्राउंड हो गया, और हम L293D बोर्ड पे भी लगा दे रहे हैं, ये हो गया ग्राउंड। अब क्या है, आपको डेटा DTMF डिकोडर से L293D पे कनेक्ट करना है। तो याद रखिएगा जो DTMF डिकोडर बोर्ड में जो D1 D2 D3 D4 है उसको हम L293D में इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट 4 पे वैसे ही लगाएंगे। कलर आप गौर कर लीजिएगा कौन सा कलर कहाँ लगा रहे हैं। और ये जो आपका पिन है DTMF और ग्राउंड, तो ये हमें लगाना है डिकोडर बोर्ड के, ये देखिए DTMF और ग्राउंड। और ये 3.5 mm जैक है हमारा, जो हमारा रिसीवर मोबाइल पे कनेक्ट होगा। सबको केबल टाई करके हम ये चेसिस हम लगा लेते हैं ऊपर से एक, और ये डबल साइडेड टेप लगा के आप चेसिस लगा देते हैं। तो ये आपका रोबोट हो गया। तो रोबोट तो कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक सेटिंग याद करना है, मैं दिखाता हूँ। देखिए अब आपको क्या है, रोबोट को चलाने के लिए आपको एक सेटिंग याद रखना पड़ेगा कि आपका जो रिसीवर मोबाइल है उस पर आपको ऑटो आंसरिंग सेट करना पड़ेगा। आप नहीं चाहोगे कि जब उस पर कोई कॉल आए तो आप उसको बार बार रिसीव करो, आप चाहोगे वो ऑटोमेटिक हो। तो आपको क्या है, ऑटो आंसरिंग उसमें इनेबल करना पड़ेगा। तो देखिए दिखाता हूँ, ये पुराना मोबाइल है, पर देखिए ऑल कॉल्स में जाके आप ऑटो आंसरिंग इनेबल कर दीजिएगा, फिर इसको इससे कनेक्ट कीजिएगा आप, ठीक है। और ये हम 12 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी लगा रहे हैं। 9 वोल्ट का बैटरी आपको किसी हालत में नहीं लगाना है। तो ये बैटरी हमने लगा दिया। अब मैं दिखाता हूँ इसका ऑपरेशन। पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, और जैसे कॉल करते हैं वैसे ही कॉल करने के बाद आपका क्या है, ऑटो रिसीव होता है आपका रिसीवर पे कॉल। और जैसे रिसीवर पिकअप करता है आपका कॉल, उसके बाद आप DTMF कोड अपना भेज सकते हो। ये देखिए आप जैसे जैसे प्रेस करते हो अपना DTMF कोड, वैसे ही रोबोट आपका ऑपरेट होता है। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे चैनल ग्रो होने में हमारा हेल्प होगा। और कोई भी क्वेश्चंस हो आपको, छोटा बड़ा कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।